गरीब बहू का खुला आसमान, अमीर बहू का पिंजरे वाला ससुराल। जी नाश्ता तैयार है। आरती बहू ने बड़े चाव से आपकी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। थोड़ा चखकर तो देखिए, उसका मन रह जाएगा। मन? तो बेटा तुम भूल रही हो कि इस घर में मन से ज्यादा मर्यादा चलती है। और ये शोर, बाहर क्या ढोल नगाड़े बज रहे हैं? सुबह सुबह मेरी एकाग्रता भंग कर दी इन लोगों ने। वो पड़ोस वाले रामदीन जी का परिवार है। शायद आज उनकी बहू का कोई शुभ काम है, इसीलिए खुशियां मना रहे हैं। खुशियां? इसे शोर कहते हैं सुमित्रा। इन गरीबों के पास खाने को दाने नहीं है और गला फाड़ कर गा रहे हैं। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, या गरीबों में सब बेच खाई। आरती कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चाय ठंडी हो गई है। आलीशान हवेली के चमचमाते डाइनिंग टेबल पर कैलाश नाश्ते की मेज पर बैठा अपनी सत्ता दिखा रहा है। सुमित्रा और आरती सिर झुकाए हाथ बांधकर बगल में पत्थर की मूरत बनकर खड़ी हैं। बाहर पड़ोस के छोटे से कच्चे घर के आंगन में सपना, राजू और रामदीन मिलकर हंसते हंसते कट जाए रस्ते गाना गा रहे हैं और आंगन की सफाई कर रहे हैं। कैलाश के चेहरे पर नफरत की लकीरें गहरी हो जाती हैं और वो जोर से अपना चांदी का चम्मच कांच की मेज पर पटकता है, जिसकी आवाज से आरती काम जाती है। पापा, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, सड़क छाप लोग। आरती, भूत बनकर क्या खड़ी हो? जाओ और वो खिड़की बंद करो। उनके शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। क्या तुझे हर काम के लिए हुक्म की जरूरत होती है? अपनी अकल घास चरने भेज दी है क्या? जी जी अभी करती हूँ, बस 1 मिनट। आरती कांपते हाथों से भारी सागवान की खिड़की को बंद करती है। कमरा एकदम शांत हो जाता है, लेकिन आरती के अंदर एक तूफान उठ रहा है। तभी तान्या जीन्स और टॉप पहनकर सीढ़ियों से उतरती है। कैलाश उसे देखते ही अपनी कुर्सी से बिजली की तरह खड़ा हो जाता है और उसे पास बुलाता है। कैलाश की आंखों में अंगारे जल रहे हैं। इधर आ तान्या, ये क्या नंगापन पहन रखा है तुमने? हमारी हवेली की मर्यादा मिट्टी में मिलाने का इरादा है? ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? पापा, कॉलेज में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। जब मैं सूट सलवार पहनकर जाती हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि इतने अमीर होने के बाद भी तुम क्या गवारों जैसे कपड़े पहनती हो। मैं अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा महसूस करती हूँ। सीमा और नेहा तो मुझे पिछड़ी हुई कहती है। तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या अपनी नुमाइश करने? अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो ढंग के कपड़े में जाओ, वरना घर बैठो। इस तरह की चीजें अगर तुम्हें करनी है तो एक काम करो, कॉलेज मत जाओ, छोड़ दो कॉलेज। मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई आज ही बंद करवा देता हूँ। नहीं पापा प्लीज, मेरा आखिरी साल है। मैं अभी जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस तरह की होती है मेरे ससुराल में सुबह। काश मैं तान्या के लिए कुछ बोल पाती। मैं खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट वकील हूँ, पर यहाँ एक शब्द बोलने की आजादी नहीं है। अमीर बहू का पिंजरे वाला ससुराल ऐसा ही होता है, जहाँ पंख तो है पर उड़ने की मनाही है। तान्या रोती हुई ऊपर भागती है और थोड़ी देर बाद मोटे सूती सूट में सिर पर दुपट्टा करके नीचे आती है। कैलाश उसे तिरछी नजर से देखता है और वापस अखबार में डूब जाता है। सुमित्रा दबी जुबान में आरती को रसोई में जाने का इशारा करती है। आरती रसोई की ओर जा ही रही होती है, तभी वो बीच रास्ते में रुककर उस छोटी खिड़की से बाहर झांकती है, जहां से सपना का आंगन साफ दिखता है। बहू, तुझे पता है, जब मैं तेरी सास को पहली बार देखने गया था तो मैं अपना जूता वहीं भूल आया था। डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। सच में पिताजी, आप बिना बड़े भूले हैं। फिर माँ जी ने क्या कहा? अरे, उसने कहा कि अगर जूता भूल आए हो तो दिल भी यहीं छोड़ जाओ। हम दोनों आज भी उस बात पर हंसते हैं। सपना, तू आज काम पर जाने से पहले ये लस्सी पी ले। बड़ी गर्मी है बाहर। आज तेरा पैकिंग फैक्ट्री में पहला दिन है ना। एक इसकी जिंदगी है। इसके ससुर जी कितने अच्छे से इससे बात करते हैं और मैंने तो आज तक अपने ससुर से बात तक नहीं की। यहाँ तो सिर्फ खौफ का साया है। सपना के पास बैठने को सिर्फ एक खटिया है, पर गरीब बहू का खुला आसमान है। आरती उदास मन से अपने कमरे में जाती है, जहां सत्यम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो आईने में आरती की शक्ल देखता है और अपनी टाई कसता है। सत्यम का मिजाज आज और भी बिगड़ा हुआ है। आरती, तुम क्या हर वक्त ये मरी हुई शक्ल बनाकर घूमती रहती हो? तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल तक नहीं है। कभी तो मुस्कुराया करो। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? इतना बड़ा घर, हीरे के गहने, नौकर चाकर सब तो है, फिर तुम्हें किसकी कमी महसूस होती है? सुनिए ना, आज मैं क्या शाम को शॉपिंग पर जा सकती हूँ? मेरी कॉलेज के कुछ पुरानी सहेलियां शॉपिंग पर जाने के लिए कह रही थी। बहुत दिन हो गए उनसे मिले और कुछ जरूरी चीजें भी लेनी थी। इसीलिए मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करता।
थोड़ी सी ठीक से बात की नहीं कि तुम सिर पर चढ़ने लगी। शॉपिंग, सहेलियां, घर के काम में मन लगाओ। अरे फालतू आवारागर्दी करने की जरूरत नहीं है। तुम जब देखो मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। पर सत्यम, मैं बस 2 घंटे के लिए जाना चाहती थी। पायल और ऋतु बहुत जिद कर रही हैं। चुप! एक शब्द भी और बोला तो थप्पड़ खाएगी। बाहर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और रसोई संभाल। माँ के कामों में हाथ बटा। और हाँ, आज शाम को मिस्टर मल्होत्रा आ रहे हैं, तैयारी ठीक से होनी चाहिए। सत्यम गुस्से में अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आरती कमरे के कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी सुमित्रा कमरे में आती है और उसके पास बैठती है। देख बहू, हमारे घर में तो इन मर्दों ने हमें कैद करके रखा है। हमें इनकी मर्जी के बिना सांस तक लेने का हक नहीं है। पर तू रो मत, तेरी किस्मत में शायद यही लिखा है। मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इसी खामोशी में गुजार दी। माँ जी, इन्होंने तो मुझे पिंजरे में कैद कर दिया है। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा घुटन होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्या मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं दीवारों के बीच घुट घुट कर खत्म हो जाएगी? मैं एक वकील हूँ माँ जी, मैंने इंसाफ दिलाने की पढ़ाई की है, पर खुद के साथ हो रहे अन्याय पर चुप हूँ। दूसरी तरफ सपना के घर में माहौल बिल्कुल अलग है। सपना का बेटा छोटू स्कूल से भागता हुआ आता है और सपना के गले लग जाता है। सपना अपनी फेकिंग फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार है। माँ, आज स्कूल में मीटिंग है। टीचर ने कहा है कि पेरेंट्स को बुलाया गया है। मुझे सरप्राइज मिलने वाला है। अब आओगी ना? सपना बेटी, तू ही जा स्कूल। वैसे भी बच्चे को तू ही संभालती है, सारा होमवर्क तू ही कराती है। तेरा ही हक है ये सब देखने का। जा और देख हमारा बेटा क्या नाम रोशन कर रहा है, फिर वहाँ से फैक्ट्री चली जाना। माँ जी, आप और पिताजी मुझे हर जगह आगे रखते हैं। सच में आजकल तो ऐसे ससुराल वाले होते ही नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला। अरे बहू, तू घर की लक्ष्मी है। तुझे आजादी नहीं देंगे तो किसे देंगे? जा, राजू के साथ साइकिल पर चली जा। राजू, जरा संभल कर ले जाना बहू को, नया रास्ता है। उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपना तैयार होकर अपने पति राजू के साथ साइकिल पर बैठती है। आगे डंडे पर छोटू बैठा है और पीछे सपना आराम से बैठी है। वो तीनों हंसते हुए स्कूल की ओर चले जाते हैं। तभी उसी रास्ते से अमीर परिवार की लग्जरी गाड़ी गुजरती है। गाड़ी में कैलाश, सत्यम, सुमित्रा और आरती हैं। उन्हें आज किसी बिजनेस पार्टनर के यहाँ लंच पर जाना है। ये देखो बिंदु, ये है हवेली की बहू, सोने के गहनों से लदी, पर सर पर इतना लंबा घूंघट जैसे कोई कैदी हो। बेचारी को धूप भी नसीब नहीं होती। अरे वो देखो, सपना साइकिल पर बैठकर कितनी आजाद है। गरीबी में होने के बाद भी उसकी जिंदगी कितनी आजाद है। और वो अमीर बहू, उसे तो पिंजरे में कैद कर दिया है। सही कहती हो कजरी, अमीर होने का क्या ही फायदा जब अपनी मर्जी से मुस्कुरा भी ना सको। कल मैंने सुना सत्यम उसे जोर से डांट रहा था। काश मेरी जिंदगी भी ऐसी हो सकती। अगर मुझे इतने पैसे नहीं भी मिलते तो चलता, लेकिन कम से कम मेरा ससुराल ऐसा होता। यहाँ मेरे ससुराल में सोना, चांदी, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। सपना के पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। गाड़ी एक आलीशान 5 स्टार होटल के सामने रुकती है। कैलाश और सत्यम आगे आगे अकड़ कर चल रही हैं। सुमित्रा और आरती सर झुकाए, घूंघट निकाले पीछे पीछे चल रही हैं। होटल के अंदर वेटर राहुल उनका स्वागत करता है। नमस्कार सर, आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? ये हमारा आज का स्पेशल मेन्यू है। भैया, क्या इस डिश में लहसुन है? मुझे उससे थोड़ी दिक्कत होती है। क्या आप इसे बिना लहसुन के तैयार करवा सकते हैं? और क्या ये ताजी सब्जियों से बना है? आरती सिर्फ वेटर से सवाल ही पूछ रही थी, लेकिन सत्यम की नजरें उस पर जम गई। उसकी मुट्ठी भींच गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा आरती वेटर के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रही है। जैसे ही वेटर गया, सत्यम ने आरती का हाथ मेज के नीचे जोर से पकड़ा। आरती, मेरे साथ वॉशरूम चलो, अभी के अभी। पर सत्यम, अभी तो ऑर्डर दिया है, सब लोग देख रहे हैं। क्या हुआ? कहा ना चलो, ज्यादा सवाल मत करो वरना यही तमाशा होगा। सत्यम उसे हाथ पकड़कर वॉशरूम के गलियारे में ले जाता है और उसे कोने में ले जाकर बुरी तरह झाड़ता है। तुम्हें हर वक्त गैर मर्दों से बात करने का बहाना चाहिए? हाँ, शर्म नहीं आती दूसरे मर्दों से बात करते हुए? मैंने तुम्हें मना किया है ना किसी से भी बात करने के लिए। तुमको समझ में नहीं आता है? तुम मेरी इज्जत क्यों उछालना चाहती हो? उस वेटर से पूछ रही हो कि सब्जियां ताजी हैं या नहीं? क्या हम तुम्हें सड़ी सब्जियां खिलाते हैं?
सत्यम देखिए, सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं तो बस ऑर्डर दे रही थी और खाने के बारे में पूछ रही थी, इसमें गलत क्या है? चुप! एक शब्द भी और बोला तो यही तमाशा कर दूंगा। आइंदा किसी गैर मर्द से बात की तो घर से निकलना बंद कर दूंगा। अपनी नजरें नीचे रखो, समझी? और ये पल्लू ठीक करो, कान के पास से खिसक रहा है। आरती खामोशी से वापस टेबल पर आकर बैठती है और बेमन से खाना खाती है। उसके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा। लंच खत्म करके जब वो वापस घर आते हैं तो आरती बाथरूम जाती है। बाथरूम से निकलते वक्त उसका पल्लू सर से फिसल जाता है। वो जैसे ही हॉल में आती है, कैलाश उसे देख लेता है। सत्यम, अपनी पत्नी को लगाम दो, इसे मर्यादा का ज्ञान नहीं है। सरेआम सर नंगा करके घूम रही है। हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो। क्या हमने इसी दिन के लिए बहू बनाया था? सुमित्रा, तुम क्या सिखाती हो इसे? तुम्हें किस चीज की कमी है? हाँ बोलो। तुम घर के थोड़े बहुत नियम कानून क्यों नहीं मान सकती हो? जब देखो मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। कितनी बार कहा है सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए। तुम हमारे घर की इज्जत हो। वो सत्यम, मैं बस अभी बाथरूम से आई थी तो ध्यान नहीं रहा, पल्लू खिसक गया था, मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी पिताजी ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट लगा दी। मैंने तुम्हें बहुत ढील दे रखी है ना। अगर तुम नहीं सुधरी ना तो मुझे तुम्हारे साथ और सख्त होना होगा। आरती उदास होकर सिर पर पल्ला रख लेती है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं, यही हमारी जिंदगी है। इन लोगों के सामने जुबान मत लड़ाया करो, वरना आग में घी डालने का काम होगा। अगले दिन आरती के मम्मी पापा हवेली आते हैं। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। उनके हाथ में कुछ मिठाइयाँ और आरती के पसंद के फल हैं। कैलाश जी नमस्कार, हम आरती से मिलने आए हैं। बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। उसका मन नहीं लग रहा होगा। देव की तो रात भर सोई नहीं उसकी याद में, सोचा आकर मिल ले। अरे भाई साहब, आरती तो घर पर नहीं है। वो तो किटी पार्टी और शॉपिंग के लिए अपनी सहेलियों के साथ गई है। अरे भाई, बड़े घर की बहू है, उसके अपने सामाजिक काम है। आप ये सामान यहीं रख दीजिए, मैं उसे दे दूंगा। आप फिर कभी आइएगा, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। आरती ऊपर कमरे में अपने मम्मी पापा की आवाज सुनती है। वो भागकर नीचे आने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पर सत्यम उसे देखकर अपनी आंखों से उसे डराता है। वो अपनी बेल्ट की तरफ इशारा करता है। आरती सहम जाती है और वापस अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोती है। वो खिड़की से देखती है कि सपना के घर भी उसके मम्मी पापा आए हैं। सपना रसोई में ट्रे में चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी लेकर आंगन में आती है। आंगन में खटिया बिछी होती है और सब लोग आराम से बैठे होते हैं। माँ, पिताजी देखिए, मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लेकर आई हूँ। ससुर जी, आप खटिया पर बैठिए ना, आज ऑफिस में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा रहा। अरे वाह बहू, आज तो पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैली है। बहू के हाथ की चाय हो तो थकान वैसे ही उतर जाती है। आज तो लगता है ऑफिस से नहीं कोई जंग जीत कर आई है। सच में बहुत अच्छा लगा, आज सबने बहुत प्यार से बात किया। मम्मी, मुझे भी पकौड़े चाहिए, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बेटा, ये लो, गर्मा गर्म है, धीरे खाना। सपना सबको चाय और पकौड़े बांटती है। आंगन में हंसी की आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे भाई साहब, याद है जब हम लोग भी ऐसे ही खटिया पर बैठकर बातें करते हैं। हाँ, और तब तो ना बिजली की चिंता ही नहीं होती थी और ना ही काम का इतना बोझ। माँ, आप लोग भी खाइए ना। सच कहूँ, आज सबके साथ मिलके खा रहे हैं तो सब और भी खास लग रहा है। सब लोग खटिया पर बैठकर सादा भोजन करते हैं। चावल, दाल और लौकी की सब्जी की खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, इतना सादा खाना भी इतना स्वादिष्ट बना दिया। अरे नहीं माँ, बस आप सबका प्यार है। परिवार साथ बैठकर खाए तो सादा खाना भी दावत बन जाता है, और हंसी हो तो स्वाद दुगना हो जाता है। अब तो मुझे रोज ऐसे ही खाना चाहिए। रोज तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। सब लोग ठहाका लगाते हैं। सपना के घर में सब खटिया पर बैठकर सादा भोजन कर रहे हैं और ठहाके लगा रहे हैं। सपना का ससुर उसके पिता के साथ बैठकर पुराने किस्से साझा कर रहा है। सपना के ससुराल वाले उसके मम्मी पापा का बहुत आदर कर रहे हैं। वो लोग साथ मिलकर चावल, दाल और लौकी की सब्जी खा रहे हैं। सपना के घर में खाने को ज्यादा कुछ नहीं है, सादा खाना है, लेकिन इज्जत और प्यार कितना ज्यादा है। ये लोग खटिया पर बैठकर कितनी खुशियां बांट रहे हैं, और यहाँ तो मुझे मेरे माँ बाप से मिलने तक नहीं दिया गया। ये कैसी अमीरी है जो अपनों से ही दूर कर दे। अमीर बहू का पिंजरे वाला ससुराल बस कहने को ही आलीशान है। आरती का सब्र अब जवाब दे रहा है। वो सत्यम के कमरे में जाती है जहाँ वो लैपटॉप पर काम कर रहा है।
आपने मेरे माँ बाप से मुझे क्यों नहीं मिलने दिया? वो कितनी दूर से आए थे, मैंने उनकी आवाज सुनी थी, वो मुझे पुकार रहे थे। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि अपनों से ना मिल